नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन रविंद्र यादव के साथ इस वक्त मैं महानंदा घाट पे मौजूद हूं और छठ पूजा को यूं तो अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन तैयारियां अभी से ज़ोर पकड़ चुकी है। यहाँ पे हम आपको बता दें कि पिछले कई सालों से जो छठ पूजा के समय असमंजस की स्थिति बनी रहती थी कि आखिर छठ पूजा होगा तो कैसे होगा। लोग अलग अलग तरह की बयानबाजी करते थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बाल्टी में ही छठ पूजा कर लीजिए। तो खैर, इन सभी चीज़ों पे अब पूर्ण विराम लगने जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एसएमसी, इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी ने सभी ने बेड़ा उठाया है कि दुर्गा पूजा के समापन के साथ साथ ये जो छठ पूजा घाट का जो समस्या एक लंबे समय से बना हुआ है उसका अंत हो। हालांकि घाट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये घाट 365 दिन रहेंगे। ये जो यहाँ पे आप पत्थर देख रहे हैं, ये जगह जो कच्ची सड़क जैसे आपको लग रही होगी, कुछ ही दिनों बाद यहाँ पे इस पे घाट बनने का काम शुरू हो जाएगा। 3 गेट बनेंगे। एक मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, बीच से एक रास्ता निकाला जाएगा, एक वहाँ पे रास्ता निकाला जाएगा। इस पिलर के पास जो है नो एंट्री रहेगी, यहाँ पे जाना निषेध रहेगा, क्योंकि इसे डेंजर जोन घोषित किया गया है। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट लिया गया था। तमाम जानकारी एकत्रित करने के बाद इंजीनियर ने ये फैसला किया कि यहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन बाकी की जो जगह है वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से और बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से, जैसा कि लोग छठ पूजा मनाते आए। लाल मोहन घाट एक ऐतिहासिक घाट आप इसे कह सकते हैं, और यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि पटना के बाद अगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत छठ पूजा का व्रत कहीं मनाया जाता है तो इसी महानंदा नदी में मनाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार के त्यौहार के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो भी समस्याएं थे अब वो निवारण की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। क्या कहा इस पर गौतम देव जी ने, आप सुनते हैं उनसे। छठ पूजार डिवोटीদের গতবার একটা প্রবলেম হয়েছিল, এবার দেখে গেলাম ওটাকে আমরা রিওরিয়েন্টেশন করছি। পিডব্লিউডি, ইরিগেশন, এসএমসি, আমাদের বিওএ মেম্বার, এসডিও সাহেব সবাই আছে। আমরা দেখে ওটাকে একটা রিওরিয়েন্টেশন প্ল্যানিং করছি। আমাদের এটা দুর্গাপুজোর আগে এই কাজটা আমরা কমপ্লিট করে দেব। कुछ ही देर पहले यहाँ पे गौतम देव जी आए थे और उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के पहले घाट की जो एक लंबी समस्या और लंबे समय से समस्या बनी हुई थी उसका अंत हो जाएगा। मनोज वर्मा को कई दफ़े आप इसी घाट पे देख चुके हैं, सुन चुके हैं। एक बार फिर हमारे साथ मनोज वर्मा जी हैं। लगातार आप गौतम देव जी के साथ बने हुए थे और उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के पहले संपन्न हो जाएगा जो 3 घाट बनने का है। क्या लग रहा है इस बार छठ पूजा में फिर से वही गहमा गहमी होगी, वही नाराज़गी होगी, या फिर इस बार छठ पूजा कुछ अलग होगा? एकदम छठ पूजा जैसे हो रहा था वैसे ही होगा। अगला साल एक्चुअली जब ये प्रॉब्लम हठात करके क्रिएट हुआ था तो गौतम देव कोरोना के नेवटिया में एडमिट थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं तो कोरोना में भर्ती हूँ, तो इस बार शायद मेरे साथ कुछ नहीं होगा। उसके बाद बात हो गया था। तो जैसे एक दिन उन्होंने इसके पहले भी इरिगेशन का इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर करवा के इंस्ट्रक्शन कुछ दिया था, जिसके कारण पीडब्ल्यूडी ने 35% काम कर दिया है। जो बैलेंस वर्क है वो आपको इरिगेशन के अंडर में है और इरिगेशन काम कर देगा। उसके बाद बैलेंस काम आपको कॉरपोरेशन कर देगा। तो आप लोग भी थे, देखे उन्होंने जो वचन दिया था वो वचन को उन्होंने पूरा करने के लिए आज खुद आए थे, आगे भी 2 बार आए थे। और पूजा के पहले ये ख़त्म हो जाएगा और जैसे बिहारी समाज पूजा करता है वैसे ही पूजा होगा। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एक बार हम दिखा दें, यहाँ पे किन किन जगहों से नीचे उतरने का रास्ता बनेगा? देखिए 3 रास्ता होगा यहाँ से। एक आपको रास्ता बना हुआ है, एक रास्ता बीच में बनेगा और एक रास्ता कॉर्नर से है। तो जितने डिवोटीज हैं, जितने पूजे वाला, 3 जगह से पार्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि एक ब्यूटिफिकेशन हुआ है उसको भी हमको बचाना है। एक ब्यूटिफिकेशन को बचा के हम पूजा करें, ये हमारा पहला दिन से डिमांड था। हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि कोई ब्यूटिफिकेशन टूटे व कुछ हो। ये जो सुंदर जानन है वैसे ही रहेगा। बीच से एक रास्ता सुंदर से छोटा सा बन जाएगा जिसे डिवोटीज लोग उधर सके। उधर से भी रास्ता है, इधर से भी रास्ता है। इससे क्या होगा? तो सिर्फ एक ही रास्ता बनेगा? नहीं, 2 रास्ते तो ऑलरेडी वहाँ से बने हुए हैं। एक रास्ता वहाँ से भी बनेगा जो एक कॉर्नर से है, उसको सुंदर से सीढ़ी बना दिया जाएगा और एक बीच से कर दिया जाएगा। तो क्या होगा, एकदम आपको नॉर्मली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
तो ये वही जगह है जहाँ पे घाट बनेंगे? हाँ, ये जगह जो ये है, यहाँ पर प्लास्टर हो जाएगा। ये ढलाई करके कॉर्पोरेशन जैसे वो प्लास्टर है, वो जो लेवल से घाट है एकदम वो लेवल से घाट आपको ऐसा बन जाएगा। और सेंटर में रास्ता होने से आधा आदमी उधर इधर जाएंगे, आधा आदमी इधर से उतर जाएंगे, उधर से आधा आदमी उधर से उतर के हम लोग चाहें साल में एक बार पूजा करते हैं, हम लोग एनजीटी का सम्मान करेंगे, हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम लोग शांति से पूजा करेंगे। और लेकिन जो घाट की जो चौड़ाई है, क्योंकि खुद मैं बिहारी समुदाय से आती हूँ तो मुझे पता है कि जो छठ व्रती होती हैं, डगरा और सूप की जो तादाद होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको लगता है कि सभी अकोमोडेट हो पाएंगे पूजा के वक्त? एकदम हो जाएगी। देखिए, पूजा के वक्त हम लोग एक ही परिवार में 3-3 4-4 हाँ, करते हैं, जो प्रसाद होता है वो भी होता है। एक्चुअली जब हम लोग घाट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली घाट में कपड़ा उपड़ा के घाट चौड़ा हो जाता है। घाट ये परमानेंट है, इसमें हम लोग सूप के ऊपर सूप। हमारा डिमांड था कि हम लोग 100 साल से नदी किनारे पूजा करते हैं और हमें जिस तरह से भी बना के पूजा किया जाए, हम लोग जो पूजा करते हैं हम लोग भी चाहते हैं कि एनजीटी का सम्मान हो, सरकार के साथ मिलके पब्लिक का सब कुछ सेंटीमेंट को बचा के हम लोग पूजा करें। और इसके लिए गौतम देव आगे आके एक चीज़ किए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ बोलना पड़ेगा, खबर समय पहले दिन से इस पूजा को लेके हमारे साथ थे। उन्होंने हमारा इस लड़ाई नहीं बोलेंगे, इस अवतार में हमारा जो डिमांड था, हमारा जो हक था, उसके लड़ाई में खबर समय बार था। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग किसी भी वक्त इस लड़ाई में हमें साथ छोड़ के नहीं गए। इसलिए आप लोग को बहुत धन्यवाद। आप लोग का ये जो प्रचेष्टा है, शायद इसके लिए हम लोग इस काम को आज इस स्टेज में ले जा सके हैं और हम लोग आज बहुत खुशी है कि हमने ये काम किया। और मैं एक बात बोलता हूँ हमारे समाज को कि आप लोग कुछ भी काम हो, धैर्य रखने से सब काम होता है। ये सरकार हमारे साथ है, ये आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। ये सरकार छठ में छुट्टी किया है, छठ में सारा जगह घाट बना देता है। और ये छोटा एक प्रॉब्लम हुआ था, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। आप लोग आइए, आराम से कोविड विधि को मान के पूजा करिए। हम लोग खुशी खुशी छठ मनाएं, जैसे सब पूजा मनाया जा रहा है, हम लोग भी मनाएं। तो एनजीटी के फरमान के बाद पिछले लगभग 3 सालों से, जिसमें तो 2 साल कोरोना काल में ही बीत गया, लेकिन पिछले 3-4 सालों से एनजीटी के नियमों के बाद लोगों में, ख़ास तौर पे छठ व्रतियों में तीव्र आक्रोश था कि उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। तो अब जैसा कि गौतम देव जी ने भी कहा, जो कि कॉरपोरेशन चेयरपर्सन है, एसएमसी कॉरपोरेशन चेयरपर्सन है, उन्होंने आश्वस्त किया कि ये जो फ़िलहाल आप कच्चा काम देख रहे हैं, दुर्गा पूजा के बाद तक ये छठ पूजा घाट के रूप में प्रतीत हो जाए, ये बन के तैयार हो जाएगा। और ये घाट की विशेषता हम आपको यह भी बता दें कि सिर्फ पूजा में नहीं, लेकिन 365 दिन ये यहाँ पे उस हिसाब से बनाया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में हम सिलीगुड़ी वासियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो व्यवस्था की जा रही है 365 दिन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, तमाम पूजा पर्व को ध्यान में रख के किया जा रहा है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका सम्मान करें और अपने शहर को गंदा होने से बचाएं। ऐसा नहीं है कि जितनी तमाम सुविधाएं आपको मिल रही हैं तो आप उसका दुरुपयोग करें, सदुपयोग करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये शहर हमारा है, ये नदी हमारी है और शहर को बचाना, सुंदर रखना, नदी को बचाना, ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। शुरुआती दिन से ही खबर समय ने इस मुहिम पे हम लगातार बने हुए हैं। जब भी छठ पूजा को लेके दिक्कत हुई है, समस्या हुई है, हम लगातार खड़े रहे हैं उन लोगों के साथ जिनकी भावनाएं छठ पूजा को लेके इस घाट से जुड़ी हुई है। कैमरा पर्सन रविंद्र यादव के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर समय, नमस्कार।